एक दूसरे से भिन्न करते हैं। एक तरफ तो कहा कि अखंड ज्योति है और दूसरी तरफ कह रहे थे बाबा ने कहा ये बात एक दूसरे से भिन्न है कि जब वो अखंड ज्योति है तो उसका स्वरूप तो है ना ज्योति स्वरूप, नाम रूप से न्यारा कहाँ हो। हाँ,
फूलों के बगीचे में जाकर करना है, किसी को नहीं लेना है। फूलों की बगीचा में जाना है ना, तो फूलों का बगीचा बाबा ने किसके लिए कहा? सत्युग के लिए। सत्युग की दुनिया में जाने के लिए हम क्या करना है? फूल जैसा। सबसे प्यार एक बात से समझ लेना है। प्यारे से प्यारा बाबा है। एक कोई प्यारे से प्यारे को कितना प्यार करना है, और याद भी एक कोई करना है। बाबा ने कहा चेहरे और चरण से क्या करना है? सभ्यता का अनुभव कराना है दूसरों को, है ना। हमारी चाल चलन ऐसे हो जिससे दूसरों को भी देखने से ये पता चले कि इनके अंदर कितनी सच्चाई सफाई है। ओम शांति। आज बाबा के 12 जनवरी 2021 की भावक सुनेंगे। आज बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो। रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई है। क्या कह रहा है बाबा? इस चीज का रजिस्टर रखना है। दैवी पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का, क्योंकि बाबा कहते हैं रोज पढ़ाई पढ़नी है और अपनी साथ साथ हमें क्या देखनी है? चरण भी देखनी है ना। हमारी चरण कैसी है, हमने किसी को दुख तो नहीं दिया, कितना समय हमने बाबा को याद किया, कितनों को आप समान बनाया। तो इस चीज का क्या करना है? रजिस्टर रखना है। प्रश्न है आज का, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तो राजाई का तिलक पाने के लिए हमें कौन सा पुरुषार्थ करना है? किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक मिलेगा? पवित्र भी बनना है और देही अभिमानी भी बनना है। तो बाबा ने कहा सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। राजाई का तिलक पाना है तो क्या करना है? सदा आज्ञाकारी रहने का पुरुषार्थ करो। संगम पर फरमान बरदार का टीका दो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। बाबा ने कहा बेवफादर अर्थात आज्ञा को न मानने वाले राजाई का तिलक प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए संगम पर हमें कैसा बनना है? वफादार। जो बाबा ने फरमान दिया उन फरमान का पालन करना है। बाबा ने कहा अगर जो बेवफादार बनते हैं उनको तो राजाई का तिलक नहीं मिल सकता। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा कोई भी बीमारी सर्जन से छिपाओ नहीं, है ना। कोई भी कमी है, कमजोरी है, अगर हमसे कोई भूल हुई है तो क्या करो? बाबा को बता दो, क्योंकि बाबा ने कहा ना बता दोगे तो माफ हो जाएगा, आधा तो माफ हो ही जाएगा ना। और अगर करके छिपा लिया तो फिर पाप वृद्धि को पाता है। इसलिए बाबा ने कहा सर्जन से कुछ भी छिपाओ नहीं, छिपाएंगे तो पद कम हो जाएगा। बाप जैसा प्यार का सागर बनो तो राजाई का तिलक मिल जाएगा। जैसे बाबा प्यार का सागर है ऐसे हमें भी प्यार का सागर बनना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं पढ़ाई माना समझ। बाबा क्या कर रहा है? पढ़ाई पढ़ा रहा है, माना हर एक बात की समझाने दे रहा है। जो बात हमें नहीं पता थी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, वो सारी बातें बाबा ने हमें अच्छी रीति समझाई। तुम
बच्चे समझते हो यह पढ़ाई बहुत सहज और बहुत ऊंची और बहुत ऊंच पद देने वाली। समझ में आया क्या कह रहा है बाबा? यह पढ़ाई बहुत सहज, बहुत ऊंची और बहुत ऊंच पद देने वाली। ये सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कि यह पढ़ाई हम विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने वालों को बहुत खुशी होनी चाहिए। इसलिए पढ़ रहे हैं विश्व का मालिक बनने के लिए, तो खुशी किसलिए होनी चाहिए? कितनी ऊंची पढ़ाई है, या वही गीता एपिसोड भी है, संगम युग भी है। तो बच्चे अब जगे हो, बाकी सब सोए पड़े हैं। क्या कह रहा है बाबा? जाग गए ना? पहले तो हम भी सोए हुए थे, लेकिन अभी बाबा ने जगाया तो हम तो जाग गए और बाकी अभी भी सोए पड़े हैं। गायन भी है, माया की नींद में सोए पड़े हैं, तुमको बाबा ने आकर जगाया है। सिर्फ एक बात पर समझाते हैं मीठे बच्चे, याद की यात्रा के बल से तुम सारे विश्व पर राज करो। कि बाबा ने कहा नहीं करना, बाबा ने कहा वो तो गिरने की बात है ना। भक्ति करते करते क्या हुआ? नीचे ही गिरते है ना। तो बाबा ने कहा उन बातों को हम क्यों दोहराएं, वो तो जो पीछे छूट गई उन्हें भूल जाओ। तो बाबा ने कहा वहां पर चढ़ने की बातें सुना रहे हैं, बच्चे भी जानते हैं हमको दैवी गुण धारण करने हैं जरूर। रोज चार्ट लिखना चाहिए, हम कितना समय याद में रहते हैं, हमारे से क्या क्या भूलें हुई, भूल की भारी चोट लगती है। उस पढ़ाई में भी करेक्टर देखे जाते हैं ना। जब भी पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसमें भी तो टीचर सर्टिफिकेट देता है ना, करेक्टर सर्टिफिकेट, कैसा करेक्टर था इसका। ऐसी बावनी का यहाँ भी तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो तो अपना क्या रखो, रजिस्टर रखो कि हमारे करेक्टर्स कैसे हैं, हमारी चलन कैसी है। बाबा ने कहा इसमें भी करेक्टर देखा जाता है। बाप तो तुम्हारे कल्याण के लिए ही कहती है। क्यों कहता है बाबा? क्योंकि रजिस्टर होगा और रोज हम रजिस्टर में ये नोट करेंगे तो हम अपने आप को देखेंगे ना, आज हमने कितना अपने आप को घाटा दिया। तो फिर अगले दिन से क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे अपने आप को, अटेंशन देंगे कि हमसे कोई ऐसी भूल ना हो जिससे हमारा रजिस्टर खराब हो जाए। तो इसलिए बाबा कहता है कि तुम रजिस्टर रखो। बाबा ने कहा यहाँ भी बच्चों का दैवी करेक्टर बनाना है, भूल न हो यह संभाल करनी है। मेरे से कोई भूल तो नहीं हुई, उसके लिए बाबा ने कहा कचहरी भी करते हैं। और कोई स्कूल आज में कचहरी नहीं होती, यही ऐसा स्कूल है। यहाँ आपस में बाबा ने कहा पहले बाबा के टाइम पर कचहरी होती थी, सबको मतलब शाम को सबका पूछा जाता था भाई आज सारी दिनचर्या कैसी रही। बाबा ने कहा अपने दिल से पूछना है। बाबा ने समझाया है माया के कारण कुछ न कुछ अवज्ञाएं होती रहती है। शुरू में भी कचहरी होती थी, बच्चे सच बताते थे, बाबा बैठता था ना और कचहरी में सबके हाल चाल पूछता था आज कैसा, मतलब आपकी दिनचर्या कैसी रही, आज सारे दिन में क्या किया। क्या करते थे बच्चे? सच बताते थे, हमारी दृष्टि वृत्ति कैसी रही, दृष्टि चलायमान तो नहीं हुई, कोई विकारी ख्याल तो नहीं आया। तो बाबा ने कहा उसकी कचहरी होती थी। बाबा ने कहा सब सच बताते थे, इसलिए बाबा समझाते हैं अगर सच न बताया तो वह भूले वृद्धि को पाती रहेंगी। उल्टा और भूल का दंड मिल जाता है। क्यों? क्योंकि कर लिया और बताया नहीं तो क्या होगा, बाबा ने कहा दंड और भारी पड़ेगा ना, क्योंकि करके छिपाया। भूल न बताने से फिर नाफरमान बरदार का टीका लग जाता है, क्योंकि बाबा के फरमान पर नहीं चले ना। बाबा का फरमान क्या है, पहले तो किस हमें कोई विकार में जाना नहीं है, और उसके बाद भी बाबा ने कहा अगर मान लो कुछ भी गलत कार्य होता है तो बाबा को सच बताना है।
तो बाबा ने का एक तो गलत कार्य किया और ऊपर से छुपाया, बताया नहीं, तो फिर और ही बाबा ने का टीका कौन सा लग गया, नाफरमान बरदार का। फिर राजाई का तिलक मिल न सके, आज्ञा नहीं मानती हैं, वे बाबा ने कहा वे फादर बनते हैं तो राजाई पा नहीं सकते। सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। सर्जन से अगर बीमारी छिपाएंगे तो पद भी कम हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा अगर डॉक्टर है और डॉक्टर को बीमारी नहीं बताई गई तो फिर इलाज कैसे होगा, उसे तो सारी बात सच सच बतानी पड़े ना, तभी तो उसका हल है। ऐसी बाबा से भी कुछ भी छिपाना नहीं। सर्जन को बताने से कोई मार बाबा ने कहा मार तो नहीं पड़ती है ना, बाबा कोई मार थोड़ी मारेगा, बाबा तो क्या करेगा, अगर बता दोगे तो आगे के लिए क्या करेगा, सावधानी, है ना, खुद में भी तो सुधार आएगा जब बाबा को सुनाएंगे तो बाबा ने कहा बाप सिर्फ कहेंगे सावधान, फिर अगर ऐसी भूल करेंगे तो नुकसान हो पाएंगे पर बहुत कम हो जाएगा। वहां तो नेचुरल दैवी चलन होगी, यहाँ पुरुषार्थ करना है। क्या कह रहा है बाबा, सतयुग में तो नेचुरल चलन होगी, जैसे यहाँ नेचुरल चलन हो गई है ना, चिल्लाने की, सीखने की, देवभान में रहने की। अभी बाबा ने कहा हमें मेहनत कौन सी करनी पड़ती है, दैवी करेक्टर्स बनाने की। तो बाबा ने कहा वो सारे जो गुण होंगे वहां पे नेचुरल होंगे, वहां उसके लिए हमें मेहनत नहीं करनी। तो बाबा ने कहा घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। क्या होता है, बार बार अभ्यास तो करते हैं लेकिन बार कभी कभी आत्मा के भान में और कभी देह के भान में। तो बाबा ने कहा बार घड़ी घड़ी फेल नहीं होना है। बाप कहते बच्चे जास्ती भूल न करो, बाप बहुत प्यार का सागर है, बच्चों को भी बनना है, यथा बाप तथा बच्चे, जैसा बाप वैसा ही बच्चों को बनना है। बाबा ने कहा यथा राजा रानी तथा प्रजा, बाबा तो राजा है नहीं, तुम जानते हो बाबा हमको आप समान बनाते, बाप की जो महिमा करते हैं वो तुम्हारी भी होनी चाहिए ना। बाबा के लिए कहते हैं ना प्यार का सागर है, आनंद का सागर है, तो बाबा ने कहा ये महिमा मेरे बच्चों की भी होनी चाहिए। बाबा ये उम्मीद रखता है कि बच्चे मेरे समान बने और जो महिमा मेरी है वो मेरे बच्चों की भी होनी चाहिए। बाप समान बनना है, माया बड़ी प्रबल है, तुमको रजिस्टर रखने नहीं देती है, माया के फंदे में तो पूरे फंसे हुए हो। निकलने की कोशिश करती है और माया फिर नया रूप लेकर आती है और फिर फंसा देती है। बाबा ने कहा माया की जेल से तुम निकल नहीं सकते हो, सच बताते नहीं हो ना। क्या कह रहा है बाबा, माया की जेल से कब नहीं निकल सकेंगे, जब सच नहीं बताएंगे तो फंदे में फंसे रहेंगे। तो बाप कहते हैं एक्यूरेट याद का चार्ट रखो, सुबह को उठ बाबा को याद करो, बाबा की ही महिमा करो। कैसे महिमा करनी है उसकी बाबा उसको भी बताता है बाबा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बाबा की महिमा करना ही नहीं जानते, तो बाबा वो भी बताता है कैसे महिमा करनी है। बाबा आप हमको विश्व का मालिक बनाते हो तो हम आपकी महिमा करेंगे ना। जो बाबा हमें बिल्कुल हम नीचे गिरे हुए थे और उठाकर तख्त पर बिठाता है, तो ऐसी बात की तो महिमा करनी है। भक्ति मार्ग में कितनी महिमा गाती है, उनको तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे ही गाते रहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें तो सब कुछ पता है। देवताओं की महिमा है नहीं, महिमा है तुम ब्राह्मणों की। सबको सदगति देने वाला भी एक बाप है, वह क्रिएटर भी है, डायरेक्टर भी है, सर्विस भी करते हैं और बच्चों को समझाते भी हैं। प्रैक्टिकल में कहती है ना, वो तो सिर्फ भगवान वाच सुनते रहती है। सुना क्या कह रहा है बाबा, वो तो सिर्फ भगवान वाच कहती है कि भगवान ने ये बात बताई है, लेकिन यहाँ तो तुम प्रैक्टिकल में सुन रहे हो ना, भगवान के सम्मुख बैठे हुए हो।
बाबा ने कहा, वो शास्त्रों से कहते हैं कि भगवान ने ये कहा है, गीता पढ़ते आते हैं फिर उनसे मिलता क्या है, कितना प्रेम से बैठ पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, पता नहीं पड़ता कि इनसे क्या होगा। यह नहीं जानते कि हम नीचे ही सीढ़ी उतर रहे हैं। गीता पढ़े, शास्त्र पढ़े, लेकिन बाबा ने कहा ना, ये नहीं पता कि जितने भी हमने वेद शास्त्र पढ़े उससे क्या हुआ, नीचे ही उतरे। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनना ही है, ड्रामा में नूद ही ऐसी है। इस सीढ़ी का राज सिवाय बाप के कोई समझा न सके, शिव बाबा ही ब्रह्मा द्वारा समझाते हैं। यह भी इनसे समझकर फिर तुमको समझाते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से समझकर फिर हम बच्चों को समझाते हैं। बाबा ने कहा, मूल बड़ा टीचर, बड़ा सर्जन तो कौन है? शिव बाबा ही है। उनको ही याद करना है। ऐसे नहीं कहते ब्राह्मणी को याद करो। याद किसकी करनी है? याद तो एक बाप को ही करना है। बाबा ने कहा, याद तो एक की रखनी है, कभी भी किसी के साथ मोह नहीं रखना। बाबा ने कहा, रहो सबके साथ संबंध निभाओ, लेकिन मोह प्यार किससे करना है? एक बाबा से। एक बाबा से ही शिक्षा लेनी है, निर्मोही भी बनना है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। सारी पुरानी दुनिया से वैराग्य। बाबा ने कहा, सर्व रिश्ते एक के साथ, उसके लिए क्या है? मेहनत है ना। इतने सारे रिश्ते नाते बने हुए हैं, तो कभी न कभी किसी न किसी में बुद्धि जाती रहती है। तो बाबा ने कहा, उन सबसे बुद्धि को निकाल कर एक बाबा से जोड़ना, इसमें क्या है? मेहनत। बाबा ने कहा, सारी दुनिया से वैराग्य चाहिए, यह तो खत्म हुई पड़ी है, इसमें लव व आसक्ति कुछ भी नहीं। कितने बड़े बड़े मकान आदि बनाते रहते हैं, उनको यह भी पता नहीं कि यह पुरानी दुनिया बाकी कितना समय है। लगे हुए हैं ना कितनी सुंदर सुंदर बिल्डिंग बनाने में। तो बाबा ने कहा, उन्हें ये पता नहीं है कि अब तो थोड़े समय की ये दुनिया है, सब कुछ खलाश हो जाएगा। तो बच्चे अब जगे हो, औरों को भी जगाती हो। बाप आत्मा को ही जगाती है। घड़ी घड़ी कहती है अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। शरीर समझते हो तो जैसे सोए पड़े हो। इसलिए बाबा क्या करता है? बार बार जगाता है। मुरली में भी क्या करता है बाबा? बार बार जगाता है। बच्चे अपने को आत्मा समझ बैठे हो, अपने को आत्मा समझो और बाप को भी याद करो। आत्मा पतित है तो शरीर भी पतित मिलता है, आत्मा पावन तो शरीर भी पावन मिलता है। बाप समझाते हैं, तुम ही इस देवी देवता घराने के थे, फिर तुम ही बन जाएंगे। अभी साधारण है, लेकिन उन्होंने कहा तुम फिर से देवता घराने के बन जाएंगे। कितना सहज है। ऐसे बेहद के बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? जो डबल से ताज बनाने आया है उसे क्यों नहीं याद करेंगे? सुबह उठकर भी बाबा को याद करो। बाबा आपकी तो कमाल है, इसे याद करेंगे। करते हैं ना ऐसे बातें बाबा से। बाबा आपकी तो कमाल है, आप हमको कितना ऊंच देवी देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाते हो। बाबा ने कहा है ना कि मैं अपना सारा ज्ञान बच्चों को देकर, यानी कि सारा ज्ञान बच्चे ले लेंगे, बिल्कुल मुझे खाली कर देंगे तो मेरा ज्ञान टपकना भी बंद हो जाएगा, और जब मैं खाली हो जाऊंगा तो फिर मैं शांति धाम में जाकर बैठ जाऊंगा। तो बाबा ऐसे बाबा से क्या करनी है? बातें करनी है। तो बाबा ने कहा, तो मैं देवता बनाकर फिर निर्वाण धाम में बैठ जाती है। इतना ऊंच तो कोई बना न सके। आप कितना सहज कर बतलाती हो। बाबा कहते हैं, जितना टाइम मिले काम काज करते हुए भी बाबा को याद कर सकती हो। याद ही तुम्हारा बेड़ा पार करने वाली है। कैसे
बेड़ा पार होगा, डूबा हुआ था ना, लेकिन बाबा ने कहा याद से ये बेड़ा पार हो जाएगा। अर्थात कलयुग से उत्तर पार शिवालय में ले जाने वाली है। शिवालय को भी याद करना है। शिवालय क्या है? सतयुग। बाबा ने कहा उसे भी याद करना है, क्योंकि शिवालय माना शिव बाबा का स्थापन किया हुआ स्वर्ग। तो दोनों की याद आती है। शिव बाबा को भी याद करो और शिव बाबा जो सुंदर दुनिया बना रहे हैं उसे भी याद करो। इस पुरानी दुनिया में तो रहना नहीं है, तो बाबा ने कहा इससे तो वैराग्य आना चाहिए और उस सुंदर दुनिया को याद करो। बाबा ने कहा शिव बाबा को याद करने से हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, या पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। बाप भी नई दुनिया स्थापन करने आते हैं। जरूर बाप आकर कोई तो कर्तव्य करेंगे ना। जब बाबा आता है तो कुछ तो हो करेंगे ना। बाबा ने कहा तुम देखते भी हो मैं पाठ बजा रहा हूँ ड्रामा के प्लान अनुसार। तुम बच्चों को 5000 वर्ष पहले वाली याद की यात्रा और आदि मध्य अंत का राज बताता हूँ। ज्ञान बाबा ने कब सुनाया था? 5000 वर्ष पहले। तो वो सारी बातें बाबा समझा रहे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद बाबा हमारे सम्मुख आता है। आत्मा ही बोलती है, शरीर नहीं बोलेगा। इस मुख से कौन बोल रहा है? आत्मा ही बोल रही है ना। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं, आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा को एक ही, बाबा ने कहा आत्मा को एक ही बार ही प्योर होना होता है। संगम पर बाबा कैसा बनाता है? प्योर, एकदम पवित्र। बाबा कहते मैंने अनेक बार तुमको पढ़ाया फिर भी पढ़ाऊंगा। ऐसे कोई सन्यासी कह न सके। कोई कह सकता है कि मैंने तुम्हें ये ज्ञान पहले भी दिया था और फिर भी दूंगा? बाबा ही कहते हैं बच्चे मैं ड्रामा के प्लान अनुसार पढ़ाने आया हूँ, फिर 5000 वर्ष के बाद ऐसे ही आकर पढ़ाऊंगा। जैसे आज पढ़ा रहा हूँ, बाबा ने कब फिर आकर पढ़ाऊंगा। फिर जैसे कल्प पहले तुमको पढ़ाकर राजधानी स्थापन की थी, अनेक बार तुमको पढ़ाकर राजाई स्थापन की है। ये कितनी वंडरफुल बातें बाप समझाते हैं। श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है। बाबा ने कहा श्रीमत कितनी श्रेष्ठ है, जिससे हम श्रेष्ठ बन जाते हैं। श्रीमत से ही हम विश्व के मालिक बनते हैं। बहुत बहुत बड़ा मर्तबा है बाबा ने कहा मत पर चलने से हम कितने बड़े विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो ये कोई छोटा मर्तबा है? कितना बड़ा मर्तबा है। कोई को बड़ी लॉटरी मिलती है तो माथा खराब हो जाता है। बाबा ने कहा कोई चलते चलते होपलेस हो जाती है, हम पढ़ नहीं सकते, हम विश्व की बादशाही कैसे लेंगे। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, होपलेस थोड़ी होना चाहिए। बहुत से होते हैं ना कि अरे ज्ञान तो बहुत ऊंचा है, कब तक याद करें, कब तक पढ़ाई पढ़े। तो बाबा ने कहा होपलेस नहीं होना, बल्कि खुशी होनी चाहिए कि हमें तो विश्व की राजाई लेनी ही है। बाबा ने कहा अतीन्द्रिय सुख और खुशी की बातें मेरे बच्चों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख होता क्या है? बाबा ने कहा तुम जानते हो सबको खुशी की बातें सुनाने, तुम जाते हो सबको खुशी की बातें सुनाने। तुम ही विश्व के मालिक थे, फिर 84 जन्म भोग गुलाम बने हो। गाती भी है मैं गुलाम तेरा। मंदिर में जाके कहते हैं ना मैं गुलाम हूँ। तो बाबा ने कहा कहाँ तो विश्व के मालिक थे और अब क्या बन गए? अब गुलाम हो गए। समझते अपने को नीच कहना, छोटा होकर चलना अच्छा है। देखो बाप कौन है, उनको कोई जानते नहीं, उनको भी सिर्फ तुमने जाना है। बाबा को सबने थोड़ी पहचाना है। बाबा कैसे आकर सबको बच्चा बच्चा कर समझाते हैं। यह आत्मा और परमात्मा का मेला है। उनसे हमको स्वर्ग की बादशाही मिलती है,
गंगा स्नान आदि करने से कोई स्वर्ग की राजाई नहीं बनती। बाबा ने कहा कौन सी गंगा की बात थी? ज्ञान गंगा की बात। अब बाबा ने कहा गंगा स्नान तो बहुत बार किया, यूं तो पानी सागर से आता है, परंतु यह बरसात कैसे पड़ती है, इसको भी कुदरत कहेंगे ना। इस समय बाप तुमको सब कुछ समझाती है। धारणा, बाबा ने कहा धारणा भी आत्मा ही करती है, न कि शरीर। तुम फील करते हो बरोबर बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया, महसूस होता है ना। पहले का जीवन और आज का जीवन देखा जाए तो कितनी खुशी होती है, हम क्या थे और बाबा ने हमारा जीवन कैसा बना दिया। अब बाबा कहते हैं बच्चे अपने पर रहम करो, कोई अवज्ञा न करो, देह अभिमानी मत बनो, मुफ्त अपना पद कम कर देंगे। अगर देह अभिमान में आए तो बाबा ने कहा तुम्हें घाटा पड़ेगा। टीचर तो समझाएंगे ना, तुम जानते हो बाप बेहद का टीचर है। दुनिया में कितनी ढेर भाषाएं, कोई भी चीज छपती है तो सब भाषाओं में छपानी चाहिए, क्योंकि सबकी अलग अलग भाषाएं होती है। कोई लिटरेचर छपाते हो तो सबको एक एक कॉपी भेज दो, एक एक कॉपी लाइब्रेरी में भेज देनी चाहिए, खर्चे की बात नहीं। बाबा का भंडारा बहुत भर जाएगा। सेवा के लिए कह रहा है बाबा। पैसा अपने पास रखकर क्या करेंगे, घर तो नहीं ले जाएंगे। क्या कह रहा है बाबा? अगर बाबा ने का पैसा है तो उसकी सेवा में लगाओ, है ना। लिटरेचर आदि छपाते हैं, वैसे भी बाबा की बहुत सारी सेवाएं होती है। बाबा ने कहा और क्या करोगे पैसे का, खर्चे से थोड़ी डरना है, क्योंकि पैसा शांति धाम में तो जाएगा नहीं। बाबा ने कहा घर तो ले नहीं जाएंगे, यहीं रहना है, इसलिए जो भी है उसे क्या करो, सेवा में सफल करो। अगर कुछ घर ले जाएं तो परमात्मा के यज्ञ की चोरी हो जाए। बाबा ने कहा तौबा तौबा, ऐसी बुद्धि सब किसी की न हो। जैसे बहुत सी होती ना, बाबा ने लौकिक घर के लिए बोला है ना। अगर लौकिक घर में भी ले जाए तो क्या होगा, बाबा ने कहा फिर तो कलंक लग जाएगा ना। ऐसी बुद्धि तो किसी की न हो। सब ड्रामा में पार्ट है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसा कर भी देते हैं ना, यज्ञ में तो बहुत है, कहते हैं ना यज्ञ बहुत बड़ा है, यज्ञ में बहुत है, अगर थोड़ा बहुत ले जाएंगे कोई बात नहीं है, हम भी तो बाबा के बच्चे हैं। ऐसे करके जब ले जाएंगे तो बाबा क्या कह रहा है, वो कितनी महान पाप आत्मा होगी, कितने बच्चे को अपना भाग्य बनाने के लिए बाबा के यज्ञ में देते हैं और वो यज्ञ से ही ले जाए। हम भी तो बाबा के ही है, बहुत बड़ा यज्ञ है बाबा का, थोड़ा बहुत ले जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा ने कहा नहीं, ऐसा नहीं करना। कितनी अधम गति हो जाती है। बाबा कहते यह सब ड्रामा में पार्ट, तुम राजा ही करेंगे ना, तो वह तुम्हारे सर्वेंट बनेंगे। जो ले जाने वाले बाबा ने कहा तुम तो राजा ही करेंगे, वो तुम्हारे सर्वेंट बनेगी। सर्वेंट बिना राजा ही कैसे चलेगी, सेवाधारी भी तो चाहिए, दास दासी भी तो चाहिए ना। तो बाबा ने कहा इसलिए दास दासी भी चाहिए। कल्प पहले भी ऐसे ही स्थापना हुई थी। अब आप कहते हैं अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, दैवी गुण धारण करो, क्रोध करना दैवी गुण नहीं है। इसलिए बाबा क्या कह रहे हैं, श्रीमत पर चलो, और क्रोध करना ये श्रीमत भी नहीं है, वह आसुरी गुण हो जाता है। कोई क्रोध करे तो चुप कर देना चाहिए, रेस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। रेस्पॉन्स माना बाबा ने कहा वो सामने वाला गुस्से में कुछ भी कह रहा है तो शांत हो जाओ, उसे जवाब नहीं देना चाहिए। हर एक के चरण से समझ सकते हैं अंकुर तो सब में है। जब कोई क्रोध करते हैं तो उनकी शक्ल तांबे जैसी हो जाती है। क्या कह रहा है बाबा, जब गुस्सा आता है तो चेहरा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है ना। तो बाबा कह रहे तांबे जैसी शक्ल हो जाती है। मुख से, बाबा ने कहा मुख से बॉम्ब चलाते हैं। ऐसी ऐसी बातें निकलती है ना, अपनी बाबा ने कहा अपना ही नुकसान कर देती है, पर भ्रष्ट हो जाएगा, समझ होनी चाहिए। बाबा कर
करके जो पाप कर्म करते हो वह लिख दो। बाबा को बताने से माफ हो जाएगा, बोझ हल्का हो जाएगा। इसलिए क्यों ना बता देना चाहिए। जब बाबा कह रहा माफ भी होगा और हल्का भी हो जाएगा तो फिर क्यों बोझ उलवाने। बाबा ने कहा इस जन्म जन्मांतर से तुम विकार में जाने लगे। इस समय तुम कोई पाप कर्म करेंगे तो 100 गुना हो जाएगा। बाबा के आगे भूल की तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा। किया और बताया नहीं तो और ही वृद्धि हो जाएगी। क्या होगा, माना मिट्टी डाल दी ना उसके ऊपर तो बाबा ने कहा फिर और वृद्धि हो जाएगी। बाबा ने कहा फिर अपने को ही नुकसान पहुंचाते हैं। बाप बच्चों की बुद्धि अच्छी बनाने आए, जानते हैं या कैसा पद पाएंगे वह भी 21 जन्मों की बात है। जो सर्वश्रीबुल बच्चे हैं उनका स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। कोई झट बाप को बतलाती है बाबा यह भूल हुई, बाबा खुश होते हैं। सुना, कोई गलती अगर हो जाती है तो जाकर बाबा से कहती है बाबा मुझसे ये गलती हो गई, बाबा मुझे क्षमा कर दो। तो बाबा को भी तो खुशी होती है ना कि चलो बच्चे से अनजाने में कोई गलती हो गई तो बाबा कहते हैं अच्छा बच्चे आगे से सावधान, है ना, आगे से कोई गलती नहीं करना। भगवान खुश हुआ तो और क्या चाहिए। क्या कह रहा है, माना बच्चे ने अगर अपनी भूल बताई तो बाबा खुश होते हैं और जब भगवान खुश हो जाए तो और क्या चाहिए। इससे बड़ी बात कौन सी। बाबा ने कहा यह तो बाप टीचर गुरु तीनों ही है, नहीं तो तीनों ही नाराज होंगे। क्या कह रहा है, अगर भूल करके नहीं बताई तो फिर तीनों ही नाराज है, इसलिए और भूल करके बता दी तो तीनों ही खुश। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी बात छिपानी नहीं है, बाबा को सब कुछ सच सच बताना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शायर है मुरली का। श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम, सालिम माना अच्छी रखनी है। श्रीमत पर चल अपनी बुद्धि सालिम रखनी है। कोई भी अवज्ञा नहीं करनी, जो बाबा का फरमान है वही करना है, उस पर ही चलना है, कोई भी अवज्ञा नहीं करनी है। क्रोध में आकर क्या करते हैं, बाबा ने कहा था ना अभी, क्रोध में आकर क्या करते हैं, मुख से बम चलाते हैं ना। तो बाबा ने कहा क्रोध में आकर मुख से बम नहीं निकालना है, चुप रहना है। बाबा ने कहा क्योंकि अभी बाबा ने कहा ना सबके अंदर कोई ना कोई कमी तो है ही, इसलिए अगर कोई क्रोध करता भी है तो उसका रेस्पॉन्स नहीं देना, चुप रहना है। क्योंकि बाबा ने कहा ये भी अवज्ञा है, क्रोध करना ये श्रीमत नहीं है। सेकंड पॉइंट है दिल से एक बाप की महिमा करनी है। और कैसे करनी है बाबा ने वो भी आपको बताई, है ना, कि प्यारे से प्यारा बाप एक ही है, इसलिए बाबा ने कहा महिमा भी एक की ही करनी है। तो दिल से एक बाप की महिमा करनी है। इस पुरानी दुनिया से आसक्ति व प्यार नहीं रखना, बेहद का वैरागी और निर्मोही बनना है। बाबा ने कहा ना प्यार तो मुझसे तभी हो सकता है जब दुनिया से वैराग हो। तो
बाबा ने कहा बेहद का वैरागी और निर्मोही वरदान है। अपने अव्यक्त शांत स्वरूप द्वारा वातावरण को अव्यक्त बनाने वाले साक्षात मूर्त भव। जैसे सेवाओं के और प्रोग्राम बनाती हूँ, ऐसे सवेरे से रात तक याद की यात्रा में कैसे और कब रहेंगे, यह भी प्रोग्राम बनाओ। जैसे सेवाओं के लिए प्रोग्राम बनाते हैं ना कि वहां जाना है, फिर ये सेवा करनी है, इसको साथ ले जाना है, कैसे जाना है, तो अनेक सेवाओं के प्रोग्राम बनाते हैं। ऐसे बाबा ने कहा क्या प्रोग्राम बनाना है, याद का, सवेरे से लेकर रात तक बाबा को कैसे कैसे कब याद करना है, उसका भी प्रोग्राम बना। और बीच बीच में 2-3 मिनट के लिए संकल्पों की ट्रैफिक को स्टॉप कर लो। जब कोई व्यक्त भाव में ज्यादा दिखाई दे तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्ति शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए। इससे वातावरण अव्यक्त रहेगा। क्या है बाबा? कि जैसे बीच बीच में बातें बहुत हो जाती है ना, इतनी बातों के प्रभाव में आते रहती है, तो बीच बीच में हमें क्या करना है, संकल्पों को कंट्रोल करना है ना, ट्रैफिक कंट्रोल। तो उसके लिए बाबा ने कहा जैसे कभी कभी हम औरों के साथ आते हैं, व्यवहार में आते हैं, तो अगर दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही बातों में ना, बहुत बाचा में है, बाबा की याद नहीं है, तो बाबा ने कहा आप उसे तो नहीं बोल सकते। तो कई बार क्या होता है कि दूसरे को कहो ना कि चलो छोड़ो इन बातों को, बाबा को याद करो, तो उसे बुरा लग जाता है। तो बाबा ने कहा आप भले ही उसे नहीं बोलो, लेकिन ऐसा अव्यक्त स्वरूप धारण करो, एकदम बाबा की याद में बैठ जाओ कि उसे इशारा समझ में आ जाए कि भाई ये मेरी बातों का कोई इस पे मतलब महत्व नहीं दे रहा है, ये मेरी बातों को, तो वो भी फिर क्या करेगा, आपको देखेगा नहीं तो बाबा की याद में बैठ गए, तो वो भी बैठ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बोलना नहीं है, लेकिन अपना अव्यक्त स्वरूप बनाना है। इससे क्या होगा, वातावरण भी अव्यक्त रहेगा, अनोखापन दिखाई देगा और आप साक्षात्कार कराने वाले साक्षात मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन है आज का, संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। संपूर्ण सत्यता ही पवित्रता का आधार है। पवित्रता का आधार है। तो आज बाबा ने कहा है नीचे बच्चे पढ़ाई और दैवी कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखो, रोज चेक करो कि हमसे कोई भूल तो नहीं हुई। आज का प्रश्न था, तुम बच्चे किस पुरुषार्थ से राजाई का तिलक प्राप्त कर सकते हो? तो कौन सा पुरुषार्थ करना है राजाई का तिलक लेने के लिए? बाबा ने कहा आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बन श्रीमत पर चलेंगे तो राजाई का तिलक लग जाएगा। बाबा ने कहा और नाफरमान वरदान हुए, है ना, बाबा ने कहा बेवफादार, और बेवफादार हुए तो फिर नाफरमान वरदान का टीका लग जाएगा और वो बच्चे फिर कुछपन पा शांति।
ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, मेरी मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, आती है आंधियाँ तो कर उनको खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ती खुदा ने तुझे गढ़ा है। हिम्मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, उल्कम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाई, लाएगी रंग में आखिर तुम्हारी कहीं, लाएगी रंग में आखिर तुम्हारी कहीं, होगा विशाल पर्वत वो बीच जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके दे, हर हुआ पड़ा है, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हार ना, हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा